गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो? आज फिर अपन एक नए सेशन के साथ आए हैं। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की त्रिवेणी संगम, यानी राजस्थान की ऐसी नदी जिस पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। वह नदी है बनास नदी। तो उसके संदर्भ में आज अपन बात करेंगे। सर्वाधिक त्रिवेणी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम सर्वाधिक त्रिवेणी संगम सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली जो नदी है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली जो नदी है बनास नदी। बनास नदी कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। पहला जो बनाती है पहला त्रिवेणी संगम जो बनाती है बीगोत के अंदर। बीगोत पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। बीगोत पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा। दूसरा त्रिवेणी संगम जो बनाती है वो बनाती है राजमहल, और राजमहल पड़ता है टोंक के अंदर। टोंक के अंदर। तीसरा त्रिवेणी संगम जो बनाती है वह बनाती है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट। और रामेश्वर घाट पड़ता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई नाम माधोपुर ये अपना लास्ट त्रिवेणी संगम बनाती है। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इन तीनों ही त्रिवेणी संगम को अपन कवर करेंगे। पहला त्रिवेणी संगम बिगुद भीलवाड़ा के अंदर। इसको इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अपन। बी बी एम सॉरी BBM। बी से पढ़ेंगे बनास नदी। बनास। बी से बेड़च। बेड़च। और एम से पढ़ेंगे मैनाल नदी। मैनाल नदी। यानी ये त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, बेड़च और मैनाल तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम जो बनता है वो बनता है बिगुत। और बिगुत कहाँ पड़ता है? बिगुत पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। इस ट्रिक के माध्यम से BBM दो चार बार इस ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। दूसरी जो ट्रिक है BKD, यानी दूसरा त्रिवेणी संगम जो बनता है इस नदी पर, बनास नदी पर। राजमहल। राजमहल पड़ता है टोंक के अंदर। यहाँ बनता है राजस्थान का बनास नदी पर स्थित दूसरा त्रिवेणी संगम। इस ट्रिक के माध्यम से नदियों को देखेंगे। BKD। बी से बनास नदी। के से खारी नदी। खारी नदी। और डी से पढ़ेंगे डाई नदी। डाई नदी। बनास, खारी, डाई तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम जो देखने को मिलता है वो मिलता है राजमहल। और राजमहल पड़ता है टोंक के अंदर। बी से बनास, के से खारी, डी से डाई। तीसरा त्रिवेणी संगम पढ़ेंगे अपन BSc ट्रिक्स के साथ। BSc। BSc साइंस में करते हैं अपन। BSc नर्सिंग, डॉक्टर्स बनने के लिए BSc नर्सिंग करते हैं उसी के माध्यम से। जैसे बी से पढ़ेंगे बनास। एस से पढ़ेंगे सीप। और सी से पढ़ेंगे चंबल नदी। चंबल नदी। इन तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम जो है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर बनता है। बनास, सीप और चंबल तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का एकमात्र एक और प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम जो है वो राजस्थान की दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसे माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम ये तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम जो बनता है वो बनता है नया टापरा। नया टापरा। और नया टापरा जो पड़ता है वो पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। नया टापरा, डूंगरपुर, जहां संत मावजी की तपोस्थली। संत मावजी की तपोस्थली। इस क्षेत्र को या इस स्थान को संत मावजी की तपोस्थली भी कहा जाता है। संत मावजी की तपोस्थली। संत मावजी की तपोस्थली भी कहा जाता है।
कि राजस्थान की बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम, पहला संगम जो था बिगुद भीलवाड़ा के अंदर, बीबीएम नाम, ये छोटा सा ट्रिक है या छोटी सी जो ट्रिक है, बीबीएम के नाम से ये त्रिवेणी संगम कंप्लीट होते हैं। जैसे बीबीएम, बीच से बनास, या बीच से अपन कह सकते हैं बीच से बिगोद, जो एरिया क्षेत्र जो लगता है बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, बीच से बिगोद, बीच से बनास, बीच से बेड़च, एम से मेनाल, बनास बेड़च मेनाल तीनों ही नदियों का त्रिवेणी संगम जो बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है। दूसरा ट्रिक्स बीकेडी, बी से बनास, के से खारी और डी से डाई, बनास खारी और डाई तीनों ही नदियों का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है राजमहल, और राजमहल पड़ता है टोंक के अंदर। तीसरा त्रिवेणी संगम जो है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर बनता है, वो बीएससी ट्रिक के माध्यम से बनता है। बी से बनास, एस से सीप, सी से चंबल, यानी बनास, सीप और चंबल तीनों ही नदियों का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो राजस्थान की रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर बनता है। और एकमात्र जो है त्रिवेणी संगम राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में माही सोम जाखम, ये त्रिवेणी संगम राजस्थान के दक्षिण में स्थित नया टापरा डूंगरपुर में, जहां संत मावजी की तपोस्थली भी कहा जाता है। ये राजस्थान की त्रिवेणी संगम कंप्लीट। और कुछ कुछ बात अपन जो राजस्थान की सबसे पूर्णत प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है बनास नदी, बनास नदी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और बनास नदी पर स्थित बांध के बारे में चर्चा करेंगे। बनास नदी की अगर बात करें, वैसे बनास नदी को विस्तृत रूप से अपन नदियों के अंदर अध्ययन करेंगे, लेकिन शॉर्ट रूप से बनास नदी के ऊपर देखें तो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, होने वाली नदी, पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी है। राजस्थान पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी है। कहां से निकलती बनास नदी? निकलती है खमनूर की पहाड़ियां, खमनूर की पहाड़ियां, और खमनूर की पहाड़ियां जो पड़ती है वो पड़ती है राजसमंद के अंदर। उद्गम खमनूर की पहाड़ियां जो पड़ती है राजसमंद के अंदर पड़ती है। खमनूर की पहाड़ियां राजसमंद। और अफवाह क्षेत्र, इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अफवाह क्षेत्र जो है देखेंगे आरबीसी एटीएम, जो सब लोग यूज करते हैं मनी पेमेंट निकालने के लिए। तो अपन बात करेंगे रे से राजसमंद, यानी बनास नदी किन किन जिलों से प्रवाहित होकर गुजरती है, तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे आरबीसी एटीएम, आर से राजसमंद, बी से देखेंगे भीलवाड़ा, और सी से देखेंगे चित्तौड़गढ़, सी से देखेंगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और ए से देखेंगे अजमेर, और टी से बात करें तो टोंक, और एम से बात करें तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये राजस्थान के इस क्षेत्रों से गुजरती हुई ये नदी जाती है बनास नदी। मैदान की अगर बात करें तो मेवाड़ का मैदान और मालखेराड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान भी ये नदी पार करती हुई गुजरती है। आगे की बात करें तो बनास नदी के उपनाम, उपनाम की अगर बात करें तो वन की आशा, वन की आशा, वन की आशा, वर्णाशा, वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी, वशिष्ठी आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। अब बात करें बनास नदी पर स्थित बांधों के बारे में देखेंगे। एक बार रिकॉल करेंगे, राजस्थान सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली जो नदी है बनास नदी, राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो है
वो है पूर्णतः प्रवाहित होने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम अगर शॉर्ट थोड़ा सा देखें बनास नदी के बारे में, तो इसका उद्गम जो है कन्नौज की पहाड़ी और राजसमंद से होता है। वह क्षेत्र जो है राजस्थान के किन किन जिलों से होकर यह नदी गुजरती है, तो अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। RBC ATM, R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा, C से चित्तौड़गढ़, A से अजमेर, T से टोंक और M से सवाई माधोपुर। इस नदी के जो उपनाम है, यानी बनास नदी के उपनाम वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्टि, वर्णाशा और वशिष्टि आदि उपनामों से इस नदी को जाना जाता है। और बनास नदी पर स्थित बांधों के बारे में थोड़ा देखते हैं अपन। ज्यादा विस्तृत तो नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा विस्तृत तो अपन बनास नदी को पढ़ेंगे उस समय विस्तृत रूप से इस बनास नदी का अध्ययन अध्ययन करेंगे। बनास नदी पर स्थित बांध, बनास नदी पर स्थित बांध, पहला बांध जो है बनास नदी पर स्थित पहला बांध जो है वो है राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर स्थित है, जिसे नंद समंद बांध भी कहा जाता है। राजसमंद के अंदर स्थित है नंद नंद समंद बांध, जिससे राजसमंद जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजसमंद जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद बांध राजसमंद जिले के अंदर एक स्थित बांध है, जिसे नंदसमंद बांध कहा जाता है। राजसमंद जिले के अंदर स्थित एक बांध है नंदसमंद बांध, जिसे राजसमंद जिले की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा बांध है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी बनास नदी पर स्थित दूसरा बांध जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और उस बांध का नाम है मातृकुंडिया बांध, मातृकुंडिया बांध, जिससे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृकुंडिया बांध, मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। तीसरा बांध देखेंगे अपन टोंक के अंदर, तीसरा बांध टोंक के अंदर है, टोंक, और टोंक के अंदर है बिसलपुर बांध, टोंक के अंदर बिसलपुर बांध, इसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और तीसरा बांध जो देखने को मिलता है अपने को, वो सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित बांध है इसरदा